वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद इरशाद से, जिन्होंने पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम में खेलने के लिए और ग्रीन कैप पहनने के लिए काफ़ी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके और दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां किंग्समैन क्लब के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं। मुस्तकबिल में क्रिकेट में अपना नाम और मकाम बनाना जो है उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मजीद हम उन्हीं से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं। कौन सी ऐसी वजूहत हैं इसके बाद क्रिकेटर्स दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ देते हैं और फिर अपना जो करियर है वो कहीं और जाकर किसी और मुल्क में जाकर परसू करते हैं। मोहम्मद इरशाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है इरशाद साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, आपने आगाज़ कब किया क्रिकेट खेलने का? मैं सन 2002 में यहाँ लाहौर में आया था, तो सर्विस इंडस्ट्री से मैंने अपना फर्स्ट क्लास का जो पहला डेब्यू किया था तो उसको मैंने चैम्पियन कराया से ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में लेके आया था। फिर उसके बाद मैं स्वीगैस में चला गया था, स्वीगैस में 4 साल खेला था। फिर उसके बाद मैंने UBL में चला गया, फिर KRL से तकरीबन 4-5 डिपार्टमेंट से मैं खेलता रहा। फिर जब मैंने पहले ही सीज़न खेला तो मेरा पाकिस्तान के लिए नाम आ गया था। 4 मैचों में मैंने 27 आउट किए थे और स्वीगैस को भी चैम्पियन कराया था और उसी साल सर्विस को भी चैम्पियन कराया था ग्रेड 1 के लिए। फिर उसके बाद कैम्प में मुझे इंडिया भेज दिया था ए टीम के साथ, शायद फरीदी कप्तान था उसका। तो वहाँ पे मैं अनफिट हो गया था, मुझे हैमस्ट्रिंग हो गई थी। तो इस पर सिलसिला चलता रहा। मैंने तकरीबन 11 साल पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास खेला हूँ मैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और मेरे तकरीबन पाकिस्तान के कोई 30-24 दफ़ा नाम आया टीम में, लेकिन इन्होंने खिलाया नहीं। पाकिस्तान एक के बहुत ज़्यादा टूर है मेरे, ये साइड गेम बहुत ज़्यादा खेला हूँ मैं और सब में तकरीबन इंडिया। तो क्यों नहीं नाम आया, आपको क्या लगता है? बस लॉबी नहीं थी, मेरी सिफारिश नहीं थी मेरे पास। अच्छा, आपको लगता है कि पसंद नापसंद के चक्कर में आपका भी नाम जो है वो आता तो रहा लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता? ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात आती है। मैंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, मैंने 3 आउट किए थे। फिर इंडिया के खिलाफ खेला, मैंने 3 आउट उनके हुए थे, 2 मैंने आउट किए थे, गौतम गंभीर और धोनी को। फिर उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, 7 ओवर में मैंने 21 रन दे के 6 आउट किए। अगले वनडे में फिर मैंने 5 आउट किए कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ खेला, उसके खिलाफ मैंने फिर 5 आउट किए। फिर लेस्टरशायर की टीम आई, उसके खिलाफ मैंने 7 आउट किए। फिर और तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। और अभी भी कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं तब भी कौमी क्रिकेट टीम में जगह नहीं बना पा। अभी हमारा जब तक मेरिट पे नहीं खिलाएंगे तो ऐसा ही हाल होगा हमारी क्रिकेट। हाँ, क्योंकि अभी हम आपको क्या लगता है कि यही वजह है जिस वजह से अभी हम सफ़र कर रहे हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो आजकल सफ़र कर रही है कि बेहतरीन टैलेंट जो है वो मौजूद होते हुए भी क्या मेरिट पर फैसले नहीं होते? क्या ऐसा? सबसे मेन है जो आपका डोमेस्टिक है। आप जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं तो वो कैसे आपका वो अच्छे प्लेयर आपको मिलेंगे। तो हम जहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहीं पे यहाँ अब खिलाड़ी भी शिफ्ट होना शुरू हो गए दूसरे ममालिक में। तो अब इसको क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स ड्रेन बोलेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, जब आप खिलाएंगे नहीं तो लड़कों ने कहीं ना कहीं तो जाना है उन्होंने। राइट, यहाँ पे तो वेस्ट नहीं करेंगे। एक आपको पैसे भी नहीं देते उतने जितने आपको बाहर से पैसे मिल जाते हैं। अच्छा बताएं कि वहाँ पर आप, हमने बताया किंग्समैन क्लब के लिए खेलते हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप गए और आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? और वहाँ पर जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके लिए कितने मौके हैं? वहाँ पे क्रिकेट होती है, वहाँ पे ट्रफ क्रिकेट होती है। ट्रफ क्रिकेट नहीं, वो मैट क्रिकेट होती है ज़्यादातर ना। तो जितने भी लड़के यहाँ से जाते हैं, थोड़ा उनके लिए मुश्किल तो होता है शुरू में, लेकिन बाद में वो एडजस्ट कर जाते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ से वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं लड़कों को, तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। डॉलर कन्वर्जन की वजह से या जनरली पैसे ज़्यादा मिलते हैं? पैसे वैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। बजाय डॉलर भी कन्वर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा होंगे, उसके बावजूद भी पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो ये तो इस तरह तो अगर आप अच्छे ऐसे ख्वाब दिखाएंगे तो हमारे तो सारे खिलाड़ी उठ के वहाँ जाना शुरू कर देंगे। तो अच्छी बात है ना, पैसे मिलने चाहिए। वहाँ पर आप बताएं कि यहाँ देखें, अभी डोमेस्टिक 2 साल हो गए अंडर 19 के रीजन के लड़कों को पैसे नहीं मिले 2 साल के। अंडर 19 रीजन को 2 साल लड़कों को पैसे नहीं मिले, तो लड़कों ने क्या करना फिर? तो आपको लगता है ये सिर्फ इंतज़ामिया की वजह से है या ये सियासत ज़्यादा हो गया है पूरा PCB? इंतज़ामिया भी सियासत भी दोनों ही। लॉबी है, जिसके अपने बंदे हैं बोर्ड में वही करते हैं, जो अपने लड़का खिलाना चाहते हैं खिला लेते हैं। शुरू से यही चलता आ रहा है और यही चलेगा। जब तक आप मेरिट पे कोई काम भी नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो फिर आपका सजेशन क्या है? कैसे डिसीजंस होने चाहिए, कैसे फैसले होने चाहिए ताकि इसमें बेहतरी आ सके? सबसे पहले तो PCB का जो चेयरमैन है वो होना चाहिए
स्ट्रांग होना चाहिए, जो डिसीजन करे। तो उसके मोहसिन ऊपर नकवी वो- साहब स्ट्रांग नहीं है आपके ख्याल में? कहाँ स्ट्रांग है? कोई डिसीजन बताया ना उनसे, उनके कौन सा सब लिया है? फैसले आज़ाद हैं, वो उन्होंने स्टेडियम्स बनवा दिए, सारा कुछ खुद कर लिया। कौन सा स्टेडियम जब पानी से भरा हुआ स्टेडियम, ठीक है ना, ये मैचेस हो रहे हैं स्टेडियम हमारे बनाने से international थोड़ी वहाँ है। नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो स्ट्रॉन्ग की जो डेफिनेशन है उस पर तो आता है कि जो फैसला लेते हैं वो अटल हो जाता है, उसको करके दिखाते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के फैसले कुछ गलत भी गए हैं। मिसाल के तौर पर जो स्क्वाड पहले से तय किया गया था, बहुत तनकीद हो रही थी। हमारी कुछ सीरीज़ जो पिछले दिनों हुई हैं उस पर के वो स्क्वाड्स ये नहीं भेजने चाहिए थे जो खासकर हम अपने मुल्क में मुनक्किद कर रहे थे, जिसके मेज़बान थे। देखिए, आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग, हमने चैंपियन ट्रॉफी, हम होस्ट थे ना, हाँ, तो चैंपियंस हम लोग ट्रॉफी कहाँ थे फाइनल में? हम लोग पूरे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, में वो कहाँ कहाँ थे? थे चैंपियन ट्रॉफी में? हम लोगों ने करवाई है, हम लोग तो नजर ही नहीं बेसिकली हमारी आए। टीम की परफॉर्मेंस की बात है ना। टीम की नहीं मैं बात कर रहा, यहाँ हमारे ऑनर थे ना हम लोग, तो हम फाइनल में हमारा कोई बंदा भी नहीं था वहाँ पे, और वो फाइनल दुबई में हो रहा था। अच्छा, ये बताएं कि ये सिर्फ इंतजामिया की गलती है कि हमारे खिलाड़ी भी कुछ खेल नहीं पा रहे? इंतजामिया जब आप मौका प्लेयरों को देंगे, प्लेयर भी वैसे ही करेंगे। अच्छा, जो जिनको मौका मिला हुआ है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इरशाद साहब, जो खेल रहे मौजूदा हमारे प्लेयर्स हैं टीम में, उनके परफॉर्म ना करने की क्या वजह? आजकल PSL सीजन 10 चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी अपनी टीम्स के लिए, उसकी क्या वजह है? देखिए, अभी बाबर जिस तरह रन्स नहीं कर रहा, इसी तरह इंजमाम एक टाइम पे रन्स नहीं कर रहा था, तो उसने एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया था, तो उसने कम बैक कर लिया था। तो अभी बाबर को सपोर्ट की बजाय उसको दबा रहे हैं नीचे, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर हमें मिला है, हम उसके पीछे लग गए हैं, तो हम सपोर्ट नहीं करते अपने प्लेयरों मैं को। हमेशा लेकिन हमने बड़ा सपोर्ट किया है। बैड पैच का भी एक कोई टाइम होता है कि इतनी देर तक देखिए, कोई जानबूझ के ये काम नहीं रहेगा, करता। और उसके बाद फिर तो डेफिनेटली वो बाबर को लेके ये expect बात किया मैं जाता अपने तज्जियाकार, हमारे स्पोर्ट्स के तज्जियाकार होते हैं, उससे अक्सर बात करता हूँ कि बाबर के लिए इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि वो परफॉर्मेंस उसकी उसमें हिंड्रेंस आ रही है। लेकिन अब जब क़यादत उसको दी जाती है, उसे कप्तान बना दिया जाता है कौमी क्रिकेट टीम का, या अभी PSL की जो टीमें हैं उनमें हम रिजवान को भी देख रहे हैं, वो भी क़यादत करें, तो ये क़यादत करने में थोड़ी सी कोताहियां हैं उनकी भी जो नजर आती है। नहीं, देखे ना आप, जब ये 5 साल तो कप्तान रहा है, उससे इससे में आप देखेंगे हमने कितने सेमीफाइनल खेले हैं, और उसकी कप्तानी के बाद हमने कितने नहीं खेले, तो हम कहाँ पे नीचे ही गए ना, ऊपर तो नहीं गए ना। तो हमारे ये जो छोटे छोटे तजर्बे होते हैं तो वो नुकसानदेह करते हैं कि ये कप्तान ने उसको बना दो, उसको बना दो, कप्तान एक ही होता है। राइट, तो इरशाद साहब, आखिरी मिनट है, कोई पैगाम उन लोगों के लिए जो आपके फुटस्टेप्स पे चलना चाह रहे हैं और मुल्क से बाहर जाकर खेलना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? बस अगर यहाँ पे चांस नहीं मिलता तो बाहर चले जाएं, बस मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं क्रिकेट मिलेगा आप आपको। खेलें तो सही। हाँ, खेले तो हमारे शौक को भी कुछ खिलाड़ी pursue करें। जिम्बाब्वे से भी खेल रहे हैं, हमारे कुछ खिलाड़ी जो है अमेरिका की टीम से भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, इरशाद साहब, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आज अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और लूप होल्स हैं जो हम सबको दिखाई देते हैं, इरशाद साहब ने उन पर एक बार फिर रोशनी डाली है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।